अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको समझना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहला लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं सारे। एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड, एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड, is not radiated in a continuous manner. Energy is not radiated in a continuous manner, comma, rather in discrete manner, rather in discrete manner, discrete, D-I-S-C-R-E-T-E, discrete manner, in the form of bundles, in the form of bundles or packets, in the form of bundles or packets of energy, packets of energy, packets of energy called quanta, called quanta, quanta, called quanta, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर लाइट एनर्जी, फॉर लाइट एनर्जी, हाँ इसी में ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर लाइट एनर्जी, कॉमा, दिस क्वांटा, फॉर लाइट एनर्जी दिस क्वांटा इज कॉल्ड फोटॉन, इज कॉल्ड फोटॉन, ठीक है। तो क्वांटा और फोटॉन एक ही चीज है, ठीक है। अब इसको समझते हैं इस पॉइंट को कि ये क्या चीज है। क्या बोल रहा है कि देखो, मैक्सवेल ने अपनी वेव थ्योरी में ये बोला कि एनर्जी जो है वो वेव नेचर है, और वेव नेचर में उसने ये बोला कि भाई यहां पर कुछ इस तरीके से जाएगी लाइट, जब भी ट्रेवल करेगी वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगी। नाउ दिस इज अ कंटिन्यूअस वेव फॉर्म, ये कंटिन्यूअस वेव फॉर्म है। ये किसके द्वारा बोला गया था? मैक्सवेल के द्वारा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है, ये किसने बोला? मैक्सवेल। बट प्लैंक क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स में जाता है वो। डिस्क्रीट मतलब ये कंटिन्यूअस है, अब डिस्क्रीट मतलब ऐसा समझो, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, समझ गए? ये छोटे छोटे बंडल्स हैं, ये पैकेट्स, ओके। किसके पैकेट्स? एनर्जी के पैकेट्स। और इन्हीं पैकेट्स को क्या बोलेंगे? क्वांटा। एक पैकेट क्या कहलाएगा? इसका क्वांटा कहलाएगा। दिस इज क्वांटा। ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है। क्वांटा तो ये कहला, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मैनर, ठीक है। और ये किसने बोला? प्लैंक ने। ये पहला पॉइंट था प्लैंक की थ्योरी का। मैक्सवेल कह रहा है धक 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 धक, और प्लैंक क्या कह रहा है? धक 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 धक। समझ गए? समझ में आ गई बात? पक्का? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैक्सवेल ने कहा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। किसने कहा था? मैक्सवेल ने। हमने लिखा भी है अभी। बट प्लैंक ने कहा कि सेकंड नंबर पे लिखेंगे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसी भी क्वांटा की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैक्सवेल को काउंटर करता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ओके। तो जब हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो क्या आएगा? H, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और यहां पर H क्या चीज है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक है।
अब सीधी सी बात है, अभी हमने C इक्वल टू न्यू लैम्डा नाम की एक चीज पढ़ी है, ठीक है, तो जिसके हिसाब से हम न्यू क्या लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, एनर्जी इज नथिंग बट H C बाय लैम्डा। लिख सकते हैं कि नहीं, जोर से, हाँ, तो H C बाय लैम्डा, एनर्जी इज नथिंग बट H C बाय लैम्डा। H न्यू भी लिख सकते हैं, H C बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि कभी भी जब एनर्जी इधर से उधर जाएगी, एनर्जी ट्रेवल कर रही है, किस फॉर्म में कर रही है, पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में, तो वो जो जब भी इधर से उधर कहीं भी जाना होगा उसको, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही जाएगा। यानी ऐसा नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था, 1 या 2 या 3, आधा जाएगा क्या, पौना जाएगा क्या, 1.5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 2.5 नहीं जाएगा। तो या तो 1 2 3 4 5 ऐसे इसी तरीके से जाना है। यानी कि जो भी टोटल एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये मान लो टोटल एनर्जी है, सम ऑफ ऑल द एनर्जी, जितने भी क्वांटा है उन सबकी जो एनर्जी है वो हमेशा n यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू ही रहना है। ये एक क्वांटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स वन क्वांटा, और n मतलब ये इंटीजर है, और इंटीजर मतलब होल नंबर इंटीजर। ये जो चीज है इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने क्वांटाइजेशन ऑफ क्या पढ़ा था, चार्ज, Q इक्वल टू NE, है ना, यहां पर क्या है, N इंटू एच न्यू। तो ये टोटल एनर्जी जो होनी है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू होनी है, ठीक है। तो इंटीजर मतलब कि या तो 1 या 2 या 3 ऐसा। तो कभी भी पैकेट्स इधर से उधर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे ही जाएंगे, कभी भी आधा पैकेट नहीं जाएगा कहीं, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। तो अब लिखेंगे इसी को अच्छी भाषा में, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, एमिटेड मतलब रिलीज होना, ठीक है, एमिटेड या रिलीज और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी, और एब्जॉर्ब या तो एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ भी हो सकता है एनर्जी, तो बस ट्रांसफर हो रही है कुल मिला के, ठीक है, बाय अ बॉडी विल बी द होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा, will be the whole number multiple of quanta, will be the whole number multiple of quanta, whole number multiple of quanta, whole number multiple of quanta, ठीक है। तो ये लिख लेना और इसके बाद लिख लेना इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 3 हमारे जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला प्लैंक क्वांटम थ्योरी का पहला, कंटिन्यूअस नहीं डिस्क्रीट जाएगा। दूसरा प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तीसरा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा, जब भी इधर से उधर जाना होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा रहेगा। क्या बात क्लियर है? ओके, पक्का? नाउ व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ दिस थ्योरी? स्ट्रेंथ्स बहुत सिंपल है ये चीज। स्ट्रेंथ्स सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओह, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देती है। सेकेंड, फेलियर। व्हाट आर द फेलियर्स? वीकनेस में आ जाएगा इसकी, वीकनेस, फेल्ड टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, फेल्ड टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, फेल्ड टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। एक नीचे नोट करके लिखेंगे, दिस थ्योरी इंडिकेट्स
दिस थ्योरी, कौन सी थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. दिस थ्योरी इंडिकेट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये जो पैकेट्स हैं, ये जो फोटॉन्स हैं, दीज आर नथिंग बट कंसिडर्ड एज पार्टिकल. ठीक है, उनको पार्टिकल कंसिडर किया गया है. तो दिस थ्योरी इंडिकेट्स पार्टिकल नेचर ऑफ एनर्जी और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ठीक. नाउ अब अगर हम दोनों थ्योरी को देखें, मैक्सवेल की थ्योरी को और प्लैंक्स की थ्योरी को, दोनों थ्योरी को अगर देखें तो मैक्सवेल के जो फेलियर्स थे वो इसके सक्सेसफुल जो भी था इसकी स्ट्रेंथ हो गई, और जो प्लैंक की जो स्ट्रेंथ थी वो इसकी वीकनेस थी मैक्सवेल. ठीक है, क्योंकि मैक्सवेल ने किसको एक्सप्लेन नहीं किया था? ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक. जो किसने कर दिया? प्लैंक ने. प्लैंक किसको नहीं कर पाया? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन. जो किसने कर दिया? मैक्सवेल ने. क्या बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली वेव नेचर जिस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था वो पार्टिकल नहीं कर पा रहा था, जो पार्टिकल कर रहा था वो वेव नहीं कर पा रहा था. तो बाद में फाइनली कंक्लूजन हुआ कि दोनों ही रहते हैं एनर्जी के बिहेवियर, दोनों ही रहते हैं एनर्जी के नेचर, इसलिए उसको बोला गया डुअल नेचर. ठीक है, डुअल नेचर ऑफ एनर्जी, जिसमें वेव नेचर भी आता है और पार्टिकल नेचर भी आता है. क्या बात समझ में आ गई? पक्का? तो इसको लिख लेंगे. वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट बाय मैक्सवेल एक्सप्लेन्स इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन्स इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, full stop. Particle nature of light by Planck, particle nature of light by Planck explains BBR, black body radiation, and photoelectric effect. So full stop लगा के लिखेंगे. So later both were accepted, दोनों को ही एक्सेप्ट किया गया. बोथ वर एक्सेप्टेड एंड कंक्लूडेड दैट लाइट हैव डुअल नेचर. बोथ वर एक्सेप्टेड एंड कंक्लूडेड दैट लाइट हैव डुअल नेचर. ठीक है, तो ये चीज थी.